एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, या एक यूँ कहें तो हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ एरियाज़ रिलेटेड टू सर्कल्स। एंड विद दिस वीडियो, यानी इस वीडियो के साथ ही मैं थोड़ी क्वालिटी इम्प्रूव करना, यानी अगर आपको वॉइस की दिक्कत हो रही है या कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे तो उसमें थोड़ा बेटर वे में ट्राई करूँगी। सो यस, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं अबाउट 1 सेकेंड, क्या areas related to circles। सो नाउ एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, सबसे पहले जब भी आप ये चैप्टर अपनी एनसीईआरटी बुक में ओपन करते हो तो आपको ये लाइन दिखती है, ये लाइंस दिखती हैं और साथ ही ये कुछ फिगर्स दिखते हैं। तो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, जब हम ये वर्ड सुनते हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, तो सिंपली एक बहुत क्लियर मीनिंग आती है, निकल कर आती है हमारे सामने कि ऐसी चीज़ों की एरिया जो सर्कल शेप से रिलेटेड हो। सर्कल क्या है? एक शेप है, यानी अगर आप उसको नॉर्मल वे में समझना चाहो तो सर्कल यानी कोई भी चीज़ जो सर्कुलर वे में हो, जैसे कि ये व्हील, ये डिज़ाइन, ये वॉशर, ये केक, जो सर्कल होता है, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं सर्कल, यानी जो गोल शेप में हो, ठीक है। तो सर्कल के बारे में तो हमें पता चल गया। हमने लास्ट चैप्टर में सर्कल के बारे में ही पढ़ा था, टैंजेंट्स एंड ऑल, बहुत सारे थ्योरम्स थे। अब उसकी बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, इसमें हम लोग मेनली हमारा फोकस रहेगा कि एरियाज़ रिलेटेड टू सर्कल। अब एक कन्फ्यूज़न आता है, मैं बताना चाहूँगी आपको कि वो बहुत नॉर्मल सा कन्फ्यूज़न होता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका कोई एक बॉक्स है, या बॉक्स है तो इसके अभी कैप को ही हम लोग मीन्स के ढक्कन को ही अभी समझना चाहेंगे, या सो ये सर्कल है, सर्कुलर शेप में है। अब हमारे पास बात हो रही है कि एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, तो इसकी एरिया क्या होगी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ से पार्ट तक, जिस पार्ट तक आप देख रहे हो ये गोल पार्ट, इसकी एरिया हमें निकालनी होगी। तो कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो मान लीजिए इसका कोई रेडियस होगा, ये रेडियस है, तो यहाँ से इसकी जो सर्कल को टच करती है, यानी सर्कल की बाउंड्री को, तो वहाँ से यहाँ तक का इसका रेडियस हो जाएगा। अब रेडियस मिल गया हमें तो एरिया निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि एरिया आपका निकल जाएगा ये जो पार्ट इसमें कंटेन्ड है, ठीक है। तो एरिया हम उसे बोलते हैं। एंड नाउ एक और डाउट आता है कि फिर पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इज जस्ट ओनली दिस बाउंड्री। आप इस जस्ट कॉर्नर को देख रहे हो जो ऐसे गोल शेप में बना हुआ है, तो ये जो लाइनिंग, मान लीजिए आप इसको एक लाइनिंग की तरह समझ लो कि सर्कल के आउटर पार्ट में, ये सर्कल को जो आउट करता है कि इतना ही तक सर्कल है, तो वो जो बाउंड्री जो इंडिकेट करती है दैट इज़ ओनली, वहाँ पर अगर आपको कुछ करना हो, फेंसिंग या कुछ चीज़ें लगानी हो, मान लो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, अगर आपको इसको फेंसिंग करानी है, ठीक है, सो फेंसिंग तो आप थोड़ी ना पूरे जो एरिया आपका है या जो मैटर कंटेंट है इसमें, है ना, जो जिसमें कुछ पार्ट कंटेंट है, यानी ये वाला बीच वाला पार्ट, उसमें तो आप फेंसिंग थोड़ी ना करोगे। अगर आप करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, बट नॉर्मली हम लोग फेंसिंग की बात कब करते हैं? आउटर बाउंड्री पर, ठीक है। तो बाउंड्री पर ऐसे करेंगे, एक सेकेंड, लेट मी करेक्ट इट, या आई होप इट्स क्लियर, या सो आप बाउंड्री देख रहे हो, तो इसी को हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। और सर्कल के केस में पेरीमीटर होता है हमारा 2 पाई आर, यानी जब आप पूरा सर्कल घूम जाओगे तो उसकी लेंथ 2 पाई आर के बराबर होती है। आर आपका रेडियस होता है। तो जब भी बाउंड्री से रिलेटेड कुछ वर्क होगा तो दैट इज़ ओनली आपका पेरीमीटर। और जब अंदर के एरिया, यानी कि ये बाउंड्री हो गया, एंड आपका सर्कल का जो अंदर एरिया जो मैटर कंटेंट है उसकी बात करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ें कि इसमें आपको प्लाइंग करनी है, यानी कुछ खोदना है या कुछ लगाना है, तो उसमें हम लोग एरिया की बात करने लगेंगे। आई होप इट्स क्लियर, इतना क्लियर है, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये एग्जाम्पल से समझ आया होगा। नाउ कमिंग बैक टू द चैप्टर, तो ये थोड़ी चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश की कि आप सर्कल में एरिया और पेरीमीटर का यूज़ कहाँ करते हो, जो नॉर्मली हमें कन्फ्यूज़न आता है जब भी हमें चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। सो आई थिंक इट्स क्लियर। और भी चीज़ें आप अपनी डेली लाइफ में देखते होंगे जो सर्कल शेप में होंगी, जैसे कि ये ठेला, ठेले के जो पहिए होते हैं वो भी आपके सर्कल शेप में होते हैं। या आपके घर में भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। एक बार आप थोड़ा अपना जो व्यू है घर की वो दौड़ाना और देखना कि क्या क्या चीज़ें आपके घर में सर्कुलर शेप में हैं, सो दैट आपको भी एक आइडिया मिले कि हाँ सर्कुलर शेप में इतनी चीज़ें हैं और मैं भी सर्कुलर चैप्टर पढ़ रही हूँ या पढ़ रहे हैं, वो फिर थोड़ा एक इंटर रिलेशन बनेगा। एंड उस इंटर रिलेशन, यानी इंटर रिलेशन में नहीं बोलूँगी, वो
एक जस्ट आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एंड पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगेगा। नहीं तो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना और ये थ्योरी समझना ये थोड़ा बोरिंग लगता है। बट अगर आप एक सर्च करोगे कि घर में कौन कौन सी चीज़ें सर्कुलर शेप में हैं, देन यू विल गेट एन इंटरेस्ट। ओके, सो आई होप इतना क्लियर है। नाउ इसके बाद हम कुछ फार्मूलाज यहाँ पर मैं जस्ट आपको बताना चाहती हूँ इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, बिकॉज इस चैप्टर में आपके मेजरली क्वेश्चन फार्मूला से बनते हैं। गिव मी जस्ट 1 सेकेंड। या सो माफ़ कीजिएगा, ये सर्कल सही अच्छे से बने नहीं बिकॉज मैं बना रही थी एंड थोड़ा सा वो हर बार टिल्ट हो जा रहा था और ये सही से आया नहीं है, बट हम समझने के लिए इससे समझ सकते हैं। ठीक है, आई थिंक इट्स विजिबल नाउ। या सो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो इतने सारे फार्मूलाज लिखे हुए, ये मेनली मेजर इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। इनके अलावा भी होते हैं बट वो हम लोग जब चैप्टर में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उसके साथ साथ उसको करते जाएंगे। ठीक है, बट स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फार्मूला का भी, और कहाँ पर कब कैसे यूज़ करेंगे वो समझते हैं। तो मान लो हमने ये दोनों सर्कल्स को लिया, इनको भी लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका फार्मूला है लेंथ ऑफ माइनर आर्क ACB, या जो भी मैंने नेमिंग दी है। अभी ACB और BD में कंफ्यूज नहीं होना है, वो हम लोग नेमिंग दे देंगे। लेंथ ऑफ माइनर आर्क ACB 2πr थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो नाउ अब हमारे पास यहाँ पर बात आ गई लेंथ आपका माइनर आर्क का, और उसके नीचे जस्ट है मेजर आर्क। तो हम लोग पहले समझ लेते हैं माइनर आर्क होता क्या है और मेजर आर्क क्या होता है। ये नेमिंग तो हम लोग कर ही लेंगे। तो सिंपली एक सर्कल मान लो आपका ये सर्कल है। ओके, तो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट, इसको थोड़ा सा हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। मान लीजिए इतने ही पार्ट के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें, यानी ये जो आपकी बाउंड्री वाली लाइन है उस पर इतना, तो ये आपका आर्क हो जाएगा। और कौन सा आर्क होगा? ये ACB है ना, माइनर आर्क। और जिसके अलावा जो बचा यानी ये ऊपर वाला पार्ट, ये आपका मेजर आर्क हो जाएगा। तो ये माइनर आर्क, यानी सर्कल में आपका जो छोटा वाला पार्ट है उसको माइनर आर्क बोलेंगे और जो बड़ा वाला है उसको मेजर। ठीक है, मेजर आर्क। ओके, इसको BD के नेम दे देते हैं। BD ये जगह तो नहीं है बट फिर भी लेट्स डू दैट। अब ये कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पर A है यहाँ पर ये है, ये जस्ट मैंने समझाने के लिए किया है। आप यहाँ पर E भी डाल सकते हो, या इस साइड जिस साइड आपका मन करे वो जो भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर सब पुट कर सकते हो। बट समझना इज़ द मेन थिंग कि यहाँ पर आपका एक सर्कल है, जो छोटा वाला पार्ट है जो सर्कल के अभी हमने समझी बाउंड्री, वहाँ पर उस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं आर्क। यानी जो पूरी ये पूरी सर्कल आर्क से ही बनती है ना। अब आर्क से आपने बनाया, जैसे कि अगर आपको इस पर भी थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है तो हम एक चीज़ क्या बोलते हैं जब भी सर्कल बनाते हैं या कुछ भी, कभी आई थिंक कभी ना कभी तो हमने ये बोला ही होगा या सुना होगा, अगर बोला नहीं है तो, कि इतने आर्क से यहाँ से ऐसे सर्कल बनाते हैं, या इतना रेडियस आपने जो भी बोला होगा। तो रेडियस तो हम समझ गए पहले ही केस में, बट यहाँ पर आर्क इज द थिंग कि आपका सर्कल है, जो छोटा वाला पार्ट है वो आपका माइनर आर्क हो जाएगा, जो इसके बाद वाला जो बाउंड्री लाइन है दैट इज़ आपका मेजर आर्क। तो अगर इसकी लेंथ फाइंड करनी है तो आपके पास ये फॉर्मूला है 2πr थीटा अपॉन 360 डिग्री। अभी थीटा क्या है वो हम आगे समझेंगे। ओके, मेजर आर्क भी सेम है, आपका फॉर्मूला थोड़ा चेंज है, तो ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने होंगे। नाउ कमिंग टू सेक्टर, अब सेक्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे और यहीं पर आपको थीटा का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ओके, सो मान लो आपका ये सर्कल है, ये सर्कल वैसे है बट लेट्स कंसिडर इट ओनली। या सो ये आपने यहाँ से ये आपकी क्या हो गई, आप मुझे बताओ। ये सेंटर है आपका, मान लो O, यहाँ से ये सर्कल को टच करी तो दिस इज रेडियस ओनली, एंड ये भी मान लो मैंने इतना, आप चाहो तो बड़ा भी बना सकते हो। तो ये एंगल आपकी हो गई, अगर आप इस एंगल को मान लेते हो थीटा, तो ये जो एंगल बनती है यानी दो रेडियस से सेंटर पर, यानी कि ये जो पार्ट देख रहे हो आप, ये एक सेक्टर बनता है, और ये दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो थीटा होता है। आई होप इट्स क्लियर। सो थीटा में अगर कन्फ्यूज़न नहीं है ना, अगर हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। यानी कि आपने क्या देखा, एक सर्कल है, सर्कल में हमने दो रेडियस से इंटरसेक्ट कराया और कुछ एक एंगल बना, दैट इज़ ओनली आपका थीटा, यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल। थीटा आपका कुछ भी हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है। थीटा कुड बी 60 डिग्री और 30 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री, यहाँ पे और होगा, कोई भी हो सकता है। कोई ऐसे ये एक कंडीशन नहीं है कि आपका थीटा को इतना ही होना चाहिए, थीटा कुछ भी हो सकता है, वो आपका क्वेश्चन में गिवन होगा। सो थीटा ये हो गया आपका एंगल। नाउ हम समझते हैं सेक्टर के बारे में। तो सेक्टर क्या होगा, सेक्टर इज़ दैट कि आपका जो ये पार्ट है इसको हम लोग नेमिंग दे देते हैं OA, वेट
ABC, ये आपका आर्क हो गया। तो इसमें भी कॉन्सेप्ट समझने का ट्राई करो ना, यानी कि ये आपका एक आर्क हो गया ABC, और ये जो एंगल बन गया आपका, तो OABC, ये आपका एक सेक्टर हो गया। अब कौन सा सेक्टर हुआ? ये माइनर सेक्टर हुआ, क्योंकि हमें क्या पता है, एक सर्कल पूरा एंगल बनाता है 360 डिग्री। एक सर्कल का पूरा, यानी अगर एंगल टर्न करो तो वो वैसे गोल बनेगा। गोल कितना होता है? कंप्लीट एंगल 360 डिग्री, तो पूरा तो 360 डिग्री बनेगा। बट यहाँ तो हमें देख के नहीं लग रहा ना कि ये जो थीटा बना है ये 360 डिग्री है, ये तो कम ही है। तो ये छोटा वाला एंगल का जो एरिया है वो हमारा माइनर सेक्टर हो गया। और जो इसके बाद बचा है, यानी ये वाला एरिया, इसको आप ऐसे यहाँ पर D भी लिख सकते हो। तो OADC, ये आपका हो गया मेजर सेक्टर। आई होप इट्स क्लियर। यहाँ पर आपकी एंगल की लेंथ बड़ी होगी, ये ऐसे एंगल ही डिनोट करते हैं। ये थोड़ा एंगल बन नहीं रहा है, बट लेट्स अंडरस्टैंड, ठीक है। मेजर सेक्टर एंड दिस इज माइनर सेक्टर। सो यहाँ पर इसके पार्ट का एरिया, आपने एक चीज़ ध्यान दी, हमारे पास जब हम माइनर आर्क और मेजर आर्क डिस्कस कर रहे थे तो उसकी लेंथ निकालनी थी, यानी जो बाउंड्री वाली जो लाइन थी उसमें हमने लेंथ के टर्म्स में बात की। बट जब हम यहाँ पर सेक्टर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एरिया की बात कर रहे हैं। क्यों? वही कॉन्सेप्ट। एरिया कब हम बात करने लगते हैं एरिया के बारे में? जब वो सर्कल के अंदर के मैटर या जो भी कंटेंट चीज़ हो, उसमें अगर कोई चीज़ आप बात कर रहे हो तो आपको एरिया की बात करनी है। बट आप सर्कल के अंदर वाले जो जगह है या जो भी आप बोलो कंटेंट, मटेरियल है, मटेरियल जो भी बोल सकते हो आप, यानी कि सर्कल के अंदर की बात हो रही है, उसकी बाउंड्री की नहीं, तब हम उसके एरिया की बात करेंगे। जब बाउंड्री की बात हो रही है देन पेरीमीटर या लेंथ या पेरीमीटर दोनों की बात कर सकते हैं, ठीक है। सो या आई थिंक इट्स डन। नाउ हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग सेगमेंट की बात कर लेंगे थोड़ा सा, कि सेगमेंट का क्या होता है। सेगमेंट बहुत सिंपल सा होता है, तो उसके लिए आई थिंक आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ मैं, उससे आपको बेटर समझ में आएगा, क्योंकि दैट वुड हेल्प यू कि सेगमेंट क्या है, सेक्टर क्या है। माइनर आर्क्स आर हियर, जस्ट वेट। मुझे लगा मैं उसको दिखाऊंगी बिकॉज सर्कुलर फिगर में मैंने इतनी चीज़ें समझाई। अब उसके बाद अगर आप उसको भी देख लोगे तो एक आपको क्लियर व्यू भी मिलेगा। जस्ट वेट, बिकॉज ये बेसिक चीज़ें होती है और कई बार हमें इसकी नॉलेज नहीं होती है एंड बाद में हम हो जाती है कि इसको करें कैसे। सो उस दिक्कत को हमें थोड़ा दूर रखना है अभी और समझना है चीज़ों को। या सो आई थिंक आपको अभी समझ में आ जाएगा सेगमेंट क्या है। यस, सो दिस इज़ द मेजर सेगमेंट एंड दिस इज़ द माइनर सेगमेंट। अब यहाँ पर आई थिंक आपके माइंड में एक थॉट आ रहा होगा कि आपने इसको सर्कल के फिगर से क्यों नहीं समझाया, क्योंकि सर्कल के फिगर से तो हमने उतनी चीज़ें समझी और इसमें ज़्यादा रीज़न की भी ज़रूरत नहीं है। आई जस्ट वांटेड कि आप इस चीज़ को इससे समझो। तो वेट, ये थोड़ा चला गया है आगे वो पेज, कहाँ गया? या सो सेगमेंट क्या होता है? तो सेगमेंट होता है आपका सेम, जस्ट कोई एक माइनर सेगमेंट होगा, एक मेजर सेगमेंट होगा। तो सेगमेंट आपका कॉर्ड से डिवाइड होता है, यानी कॉर्ड जब सर्कल को कट करता है, कट नहीं, जब से कॉर्ड सर्कल में ड्रॉ होता है तो उसके बाद वो दो रीजन में डिवाइड हो जाता है वो सर्कल। तो बड़े वाले रीजन को हम लोग मेजर सेगमेंट बोलेंगे और छोटे वाले रीजन को हम लोग माइनर सेगमेंट बोलेंगे। सो इसकी डेफिनेशन भी आप चाहो तो लिख सकते हो। मैंने सबकी डेफिनेशन नहीं बताई है, मैंने सेक्टर वाले की भी डेफिनेशन नहीं बताई थी। आप चाहो तो ये वाला स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और ये रही फार्मूलाज जो मैंने आपको बताई, तो वो मैंने इस बुक की हेल्प से लेकर आपको बताई थी, ठीक है। तो इसके में और भी फार्मूलाज हैं तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चन सॉल्विंग पर आएंगे, ठीक है। सो आई थिंक आपको सेगमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और होगा नहीं हुआ है तो मैं फिर से बता दे रही हूँ एक बार। एंड दैट इज़ कि मान लीजिए ये सर्कल थोड़ा ठीक लग रहा है, ऐसे बनाते हैं। तो ये आपका कोई एक कॉर्ड हो गया, सेंटर मान लो यहाँ मान लेते हैं, नहीं तो ये डायमीटर बन जाएगा, वो सेंटर है आपका। एंड नाउ आपका एक कॉर्ड ए बी है, उसने सर्कल को डिवाइड किया है। मीन्स डिवाइड इन द सेंस कि इसको दो पार्ट में बांट दिया है ना। एक पार्ट आपको लग रहा है कोई बड़ा दिख रहा है, एक छोटा दिख रहा है ना। तो इस छोटे वाले को हम लोग माइनर सेगमेंट बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। इग्नोर माई हैंड राइटिंग, अभी थोड़ा फास्ट लिख रही हूँ। एंड मेजर सेगमेंट, ओके। आई थिंक इट्स डन।
और उसके बाद अगर आप इसकी डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी उसमें, तो फॉर दैट डेफिनेशन अगर आप चाहो लिखना तो आप वो भी लिख सकते हो अगर आपको वो हेल्प करती है तो। यानी कि जो सेगमेंट आपका वो एरिया होता है जो कॉर्ड और ये जो आर्क, यानी डेफिनेशन के वे में आप लिखना चाहो तो आपको सारी चीज़ें इंक्लूड करनी होगी ना। आप सिर्फ ये नहीं लिख सकते हो कि जो कॉर्ड से हो गया बस, नहीं, वो तो समझने के लिए है कि ईजी वे में आप समझ जाओ। बट यहाँ पर आपका कॉर्ड और ये जो रीज़न था, ये आर्क का रीज़न है ना, माइनर आर्क, तो आप माइनर आर्क मेंशन करो या आर्क, तो ये आर्क और कॉर्ड के बीच का जो रीज़न है, यानी ये जो हमारा इतना पार्ट हो गया, इसको हम लोग थोड़ा ऐसे हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा माइनर सेगमेंट एंड सेम गोज़ विद द मेजर सेगमेंट डेफिनेशन। तो यहाँ पर भी हम लोग सेगमेंट की एरिया की बात कर रहे हैं, बिकॉज क्यों, अगेन वही, बिकॉज इस सर्कल के अंदर का जो कंटेंट है या जो जगह है उसमें इंक्लूडेड हो चुका है, ये बाउंड्री पर इंक्लूडेड सिर्फ नहीं है। सो दैट्स वाई ये आपका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट के फॉर्मूलाज हैं, आप चाहो तो इनको याद कर लो। ये कैसे इम्प्लीमेंट होंगे, कैसे अप्लाई होंगे, ये हम लोग आने वाले वीडियोस में क्वेश्चन जब करेंगे तब अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आई थिंक इट्स क्लियर। एंड इसके बाद ये वाला जो चीज़ है ना, एंगल डिस्क्राइब बाई मिनट हैंड इन 60 मिनट्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, और एंगल डिस्क्राइब बाई आवर हैंड इन 12 आवर्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं एंड आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। यानी ये 2 पॉइंट से तो नहीं आते, ये 2 पॉइंट क्वेश्चन के फॉर्मेट में होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी हैं। तो इसलिए कुछ पॉइंट्स को मैं जस्ट आगे के क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करना चाहूँगी, ताकि आपको एक आइडिया मिले कि क्वेश्चंस के साथ लगाना कैसे है और ये इसका मतलब क्या हुआ। अभी आप एग्जाम्पल समझोगे फिर क्वेश्चन करोगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो हम आगे और भी इसको अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं सॉल्व करते टाइम, ठीक है। एंड नाउ हम एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं जो आप ही के बुक का है, दैट इज़ एग्जाम्पल नंबर 1 और ये वाला। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर इज़ 5280। द फील्ड इज़ टू बी प्लाउड एट द रेट ऑफ 0.50 पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लाइंग द फील्ड, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें कॉस्ट ऑफ प्लाइंग द फील्ड। तो कैसे करेंगे इसको, सिंपल सी बात है। एक और चीज़ यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक ट्रिक आप बोल सकते हो या एक समझने का तरीका, कि जब भी आपके क्वेश्चन में ऐसी चीज़ दी हुई कि द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ इतना पर मीटर इज़ इतना, यानी कि आपको कॉस्ट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, तो आप उन रेट से कॉस्ट को डिवाइड कर दो तो वो आपको लेंथ दे देंगे। और सर्कल में अगर लेंथ की बात हो रही है तो दैट इज़ सर्कमफेरेंस, बिकॉज यहाँ पर आपको माइनर आर्क और मेजर आर्क का कॉन्सेप्ट अभी नहीं लगाना है, बिकॉज क्वेश्चन में क्या दिया हुआ सर्कुलर फील्ड, तो फील्ड तो पूरी की पूरी सर्कुलर होगी ना, फील्ड तो आधी नहीं होगी, नहीं तो उसमें सेमी सर्कल लिखा होता अगर आधी होती, तो हमें पूरी फील्ड की बात हो रही है तो हम लोग सर्कल ही लेंगे, और जब पूरे सर्कल के लेंथ की बात होती है तो हम उसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। यानी सर्कल की बाउंड्री, पूरी बाउंड्री की बात हो रही है तो वो सर्कमफेरेंस होता है, डेट इज़ 2πr। और यहाँ पर आपको लेंथ निकालने के लिए हम एक ट्रिक बताई कि जो टोटल कॉस्ट अपॉन रेट हो जाता है, तो वो जो चीज़ आती है वो वैल्यू आती है आपके सर्कमफेरेंस यानी उसके लेंथ के बराबर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हैं आपको। नाउ यहाँ पर हम रेडियस निकाल लेंगे, बिकॉज क्वेश्चन में तो हमें बस रेट दिया हुआ है, और एक और चीज़ की रेट दी हुई है कि द फील्ड इज टू बी प्लाउड एट द रेट ऑफ ₹0.50 पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो आपका सर्कल का लेंथ तो पता चल गया हमें, यानी ये वाली पूरी चीज़ें बाउंड्री जो है। अब आपका ये जो फील्ड है यानी सर्कुलर फील्ड जो अंदर है, ये इसको हम लोग फील्ड बोलेंगे। तो इसको हमें प्लाउड करना है, एंड इसको करने के लिए आपको दिया हुआ है, कोई ना कोई चीज़ से करोगे ना, तो उस चीज़ का आपको रेट दिया हुआ है कि 0.50 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर के स्क्वायर की जगह में को करने के लिए आपको इतने पैसे देने होंगे। तो आपको बताना है कि टोटल कितने पैसे लगेंगे पूरे फील्ड को प्लॉट करने के लिए, ठीक है। एंड इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक सिंपल सा ट्रिक है। यहाँ पर मीटर स्क्वायर है तो हम लोग को एक थोड़ी समझ में आना जाना चाहिए कि यहाँ पर सर्कल के एरिया की बात हो रही है, उसका पीछे का लॉजिक क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि बिकॉज फील्ड से रिलेटेड हम कुछ काम कर रहे हैं तो दैट कम्स अंडर एरिया। अब यहाँ पर सेक्टर की एरिया बिकॉज एंगल कुछ नहीं है, हमें सिर्फ फील्ड का प्लॉइंग करना है, यानी फील्ड के पूरे पार्ट को एक तरीके से उसको मैं बोलूँ तो जोतना है, मेरे ख्याल से खेती करते हैं, या अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हो कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। आई विल हैप्पी टू नो दैट, येस।
नाउ आई थिंक हमने यहाँ पर रेडियस निकाल लिया 2πr इज इक्वल्स टू 220, सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस, ये भी सर्कमफेरेंस की वैल्यू, ये भी, तो इससे हमारा r का वैल्यू निकल जाएगा सॉल्व करने के बाद। एंड ये सॉल्यूशन आप खुद से करोगे, ये नहीं बोलना है कि ये आपने खुद नहीं, क्यों नहीं किया गाइस, ये हम लोग जूनियर क्लासेस से करते आ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सिंपल सा तो है। जस्ट आपको 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7। ओके, ये याद रखना है, एक चीज़ याद रखने वाली है, ठीक है, कि पाई इज इक्वल्स टू 22/7। आई थिंक इट्स क्लियर ना, या सो रेडियस इज इक्वल्स टू 35 मीटर। एंड उसके बाद हमें यहाँ पर सिंपली एरिया निकालना है, तो एरिया हमें निकाल लिया। एंड एक और गलती करते हैं, बहुत कॉमन मिस्टेक है ये, एरिया हमें निकालना था कि हाँ सर्कल में ना, सर्कुलर जो फील्ड है हमारा, फील्ड में इतना एरिया प्लॉ होगा, और उस पर हम आंसर छोड़ देते हैं और सबमिट कर देते हैं, या इतना ही लिखकर हम लोग आगे सोल्यूशन की ओर नहीं बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात ध्यान देनी है कि आपको कॉस्ट बताना है, इसलिए क्वेश्चन को पढ़ना है सुपर इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप जब भी क्वेश्चन बना रहे हो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि इसमें पूछा क्या है, दिया हुआ क्या है, जिससे आपको वो है सोल्यूशन करने में हेल्प आ सके या मिल सके, ठीक है। तो आपके पास एरिया आ गया, हमें ये तो था पता है कि हमने जितना एरिया प्लॉ करना है और कितना करना है वो हमने निकाल लिया। अब हमें फाइनली तो ये निकालना था ना कि उस एरिया को यानी उस फील्ड को प्लॉ करने में कितने पैसे लगेंगे। आपको सिर्फ रेट दिया हुआ था, आपने वो पूरा जगह निकाला, तो अब आप टोटल कॉस्ट भी तो बताओगे उस इंसान को जो ये प्लॉइंग करा रहा है, जिससे उसकी हेल्प हो जाए, ठीक है। सो इसलिए सिंपली आपको एरिया इंटू रेट कर देना है, एंड उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो वही है इसका आंसर। एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। एंड आगे की वीडियो में भी इसी वे में थोड़े मैं ट्राई करूँगी कि बेटर वे में बता पाऊँ। एंड आई होप यू लाइक्ड इट, वंस अगेन आई एम सेइंग इट। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप सॉल्विंग द क्वेश्चंस अलॉन्ग विद दीज थिंग्स। थोड़ा रिलैक्स भी रहना है, सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी धीरे धीरे करनी है, और साथ में थोड़ी रिलैक्सेशन, जैसे मैंने बोला, तो इन दोनों को थोड़ा बैलेंस आउट भी रखना है, क्वेश्चंस के साथ साथ थोड़ा माइंड को भी रिलैक्स रखना है। सो ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।